हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजन कुमार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्योर लर्निंग ट्यूटोरियल में। जैसा कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.2, जिसमें से हमने 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है और ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए 4 क्वेश्चंस को यानी चौथा क्वेश्चंस में जो है 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी होने आवश्यक है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ हम न्यू कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत जो है कुछ बताए हैं। ये क्वेश्चंस जो है इस न्यू कॉन्सेप्ट्स की मदद से जो है हमें ये 2 क्वेश्चंस, ये सेकंड और ये थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आसानी से बन जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए साइन 0 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन जो है 90 डिग्री। यहाँ देखा जाए तो 0 था, फिर 30 हो गया, 45, 60, 90, यानी क्या हो रहा है, थीटा का मान बढ़ते जा रहा है ना, यानी थीटा का मान को जो है ना हम इंक्रीज कर रहे हैं। देखिए थीटा का मान जब 0 डिग्री लिए थे ये कितना के बराबर है, 0 डिग्री, यानी देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। फिर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और इसको भाग करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, 0.5 के बराबर हो जाएगा, यानी ये 0 के बराबर हो जाएगा और ये 0.5 के बराबर हो जाएगा। देखिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। अब देखिए यहाँ 1/√2, और आप पढ़े हैं कि सर नीचे जो है हर में और परमेय संख्या नहीं रहता, इसको परमेय बनाने के लिए जो है परमेयकरण करते हैं। तो देखिए परमेयकरण करके जो है ये इतना आ जाएगा। आप देखिए √2 का मान जो है 1.414 होता है, ये याद कर लीजिएगा। √2 में यदि रहे तो उसका मान कितना के बराबर होता है, तो 1.414 बटा नीचे 2 था, बटा में 2 दे दीजिए और इसको भाग कीजिएगा तो ये इतना के बराबर हो जाएगा, यानी 0.707 के। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री जो है, साइन 60 डिग्री √3/2 बराबर में जो है √3 का मान होता है 1.73, यानी 1.732। ये √3 का मान होता है 1.732। √3 और √2 जनरली जो है ना ये यूज होते हैं क्वेश्चंस में, तो इसको जो है ना याद रखना पड़ता है। आप याद कर लीजिएगा, बेहतर होगा। अब देखिए यहाँ पर इससे यदि भाग कीजिएगा तो ये भी इतना के बराबर हो जाएगा, यानी 0.866 के। उसका साइन 90 डिग्री का मान देखिए 1 के बराबर होता है। देखिए साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। अच्छा एक चीज देखा जाए, देखिए यहाँ साइन 0 डिग्री था, 30, 45, 60, 90, यानी थीटा का मान जो है बढ़ा रहे हैं ना, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं। देखिए 0 है, फिर 0.5 है, यानी 0 से थोड़ा ज्यादा है ना, और उसके बाद देखिए यहाँ 0.707 है, यानी इससे भी थोड़ा ज्यादा आ गया। यहाँ देखिए 0.866, ये तो ज्यादा हो गया, इससे भी ज्यादा हो गया, और ये तो इस सबसे भी ज्यादा है, यानी 1 आ गया। तो यानी देखा जाए तो यहाँ क्या हो रहा है कि मान बढ़ते जा रहा है, यानी हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो ये इसका मान भी, यानी साइन का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला, क्या निकला, देखिए थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यानी जब थीटा का मान हम बढ़ाते हैं तो साइन थीटा के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, साइन थीटा का भी मान बढ़ेगा। जैसे साइन 0 डिग्री था तो 0 आया, फिर साइन 30 डिग्री 0.5, फिर साइन 45 डिग्री 0.707, फिर साइन 60 डिग्री 0.866, साइन 90 डिग्री 1, यानी देखिए बढ़ रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। इसलिए जो है ना कह सकते हैं कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। और देखिए ये जो है ना एक तरह से फंक्शन हो गया ना, एक तरह से, तो इस फंक्शन को जो है क्या कहा जाता है, देखिए छोटे से बड़े तक जा रहा है ना, यानी इंक्रीज कर रहा है ना, तो इसलिए इसको कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन इसको कहा जाता है। हम लिख सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है आरोही फलन। यहाँ फलन होगा फंक्शन का, आरोही फलन, यानी कहा जाएगा इसको आरोही फलन। उसके बाद देखिए आगे की, यदि ये तो साइन थीटा के लिए था, अब देखिए कॉस थीटा के लिए देखते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान जो है 1 के बराबर है, फिर कॉस 30 डिग्री का मान जो है कितना, 0.866, फिर कॉस 45 डिग्री का मान जो है 0.707, फिर कॉस 60 डिग्री का मान देखिए 0.5, फिर कॉस 90 डिग्री का मान देखिए 0। यानी इसको देखा जाए तो यहाँ 1 था, फिर यहाँ देखिए 1 से कम हो गया 0.866, ये तो 0.8 से भी कम है, यानी 0.707 आ गया, फिर इससे भी कम आ गया ये 0.5, और इससे भी कम आ गया ये 0। यानी देखा जाए तो ये मान घट रहा है ना, यहाँ देखिए बढ़ रहा था लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट है, देखिए स्पष्ट है कि यहाँ कॉस के अंतर्गत यदि थीटा का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, कॉस थीटा का मान घटते जा रहा है ना। तो यहाँ से भी एक और न्यू कॉन्सेप्ट निकल गया, क्या कि थीटा का मान बढ़ाने पर कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये भी हमारा कॉन्सेप्ट निकल गया। अब देखिए यानी इस तरह से ये तो देखिए ये घट रहा है ना, घट रहा है, तो यानी इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसको कहेंगे ये डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कहा जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको कहा जाता है। इसका नाम दे दिया गया डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी इसको बोलते हैं अवरोही
लिख सकते हैं इसको अवरोही फलन। यहाँ फंक्शन का मतलब हो जाएगा फलन। फलन के बारे में और अच्छी तरह से पढ़िएगा हाई क्लास में। तो यहाँ देखिए इसको कहते हैं हम इंक्रीजिंग फंक्शन और इसको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से जो है ना बना सकते हैं। और tan थीटा के लिए यदि देखा जाए, अब tan थीटा के लिए भी देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ tan थीटा था 0 डिग्री 0, ये देखिए 1, यानी देखिए ये भी बढ़ रहा है ना, ये भी यानी sin थीटा की तरह ही होता है ये tan थीटा, याद रखिएगा। तो यानी इस इंक्रीजिंग फंक्शन के अंतर्गत tan थीटा भी आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दो कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट सीखा और दो स्टेटमेंट्स जो कि महत्वपूर्ण है। क्या है? थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, और थीटा कॉस थीटा के लिए थीटा का मान यदि बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा का मान क्या होता है, सॉरी कमी होती है, वृद्धि नहीं होती, यहाँ कमी हो जाएगी, कमी होती है। यानी थीटा का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा का मान में क्या होती है, कमी होती है। यहाँ पर वृद्धि लिखा गया था तो इसके लिए सॉरी, यहाँ कमी होगा, हमने देखा खुद आँख से। अब देखिए यहाँ पर ये दो क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व कर लेंगे इसी की मदद से। कैसे? कह रहा है कि से थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ थीटा का मान यदि हम बढ़ाते हैं तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है, सत्य है। यह क्या है, सत्य है। अब यदि कारण पूछे तो हम इस कारण में जो है ये इतना चीज लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर, सॉरी थर्ड नंबर पूछ रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ कह सकते हैं कि कॉस थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही, वृद्धि होती है। देखिए यहाँ वृद्धि नहीं होती बल्कि क्या होती है, कमी होती है। यानी ये स्टेटमेंट असत्य हो गया, यानी ये सही नहीं है, ये असत्य। हम बोल सकते हैं कि कॉस थीटा का मान में यदि थीटा का मान हम बढ़ाते हैं तो कॉस थीटा का मान में क्या होता है, कमी आ जाती है, वृद्धि नहीं होती है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या वृद्धि होती है, नहीं वृद्धि नहीं होती बल्कि क्या होती है, कमी होती है। तो इस तरह से हमने दो कॉन्सेप्ट के जरिए से दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। अब देखिए पहला, चौथा और पांचवा जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, वीडियोस को पॉज करके लिख लीजिएगा। हम इसको इरेज करेंगे, लिख लीजिएगा। हम वीडियोस को इसको इरेज कर रहे हैं वीडियोस को पॉज करके। अब देखिए क्वेश्चंस नंबर जो है पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चंस पहला कह रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और साइन बी होगा, यानी साइन प्लस बी के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ हमें फंसाने के लिए दे दिया, जैसे यहाँ साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए यहाँ क्या क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, सॉरी यहाँ साइन होगा, ऐसा यानी साइन, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहा है हमसे। ये बचपन वाला याद आ गया। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से रहता था ए प्लस बी और इसके ब्रैकेट के बाहर कोई भी रहता था, क्या होता अंदर में सभी गुना हो जाते थे ना। तो यहाँ भी वही किया गया है कि इसको इससे गुना करके लिख दिया और इसको इससे गुना करके लिख दिया। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि साइन के बगल में जो आता है ना वो कोण होता है, कोण होता है। तो यहाँ देखिए साइन ए अलग, ये कोण अलग हो गया, ये कोण अलग हो गया। तो यहाँ देखने में स्पष्ट है कि ये अलग अलग है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य होगा, पता कर लिए। लेकिन कारण के साथ रीजन कह रहा है तो हम देखिए यहाँ पर रीजन के साथ बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इसे हम ए बराबर जो है 30 डिग्री लेते हैं और बी बराबर जो है 60 डिग्री लेते हैं। आपका मन है तो 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 45 डिग्री भी ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ साइन ए का मान हम लिखे हैं 30 डिग्री और उसके बाद लिखे हैं बी का मान लिखे हैं 60 डिग्री, बराबर है साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री, बी का मान 60 डिग्री रखे हैं। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा, साइन 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये ज्यों का त्यों रखिए इसको। अब देखिए यहाँ यदि देखते हैं आगे, तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, यानी 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान, देखिए 30 डिग्री का मान कितना है 1/2 लिख सकते हैं, प्लस था प्लस। और साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/2 लिखेंगे, √3/2। अब देखिए यहाँ इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 1 बराबर देखिए 2 कैल्सियम इतना 1 प्लस √अंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या ये बराबर है, कह सकते हैं कि ये बराबर है, कभी नहीं, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर यहाँ नहीं, इसका मान नहीं बराबर है तो क्या ये बराबर होगा, कभी नहीं बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। क्या हो गया, असत्य हो गया, ये बराबर नहीं है। यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं अतः साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी असत्य है, यानी इसको क्रॉस कर सकते हैं, ये बराबर नहीं है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया। अब देखिए यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है। अब देखिए थीटा के सभी मानों पर पूछ रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो सकते हैं, देख लेते हैं। तब तक इसको वीडियोस पॉज करके लिख लीजिए, साइड हो जाते हैं।
अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर थीटा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होगा। अच्छा देखिए, तो यहाँ मान लीजिए कि हम साइन 0 डिग्री का मान लेते हैं तो 0 आया, और उस ऊपर से जो साइन 30 डिग्री का मान ले लेते हैं, देखिए सॉरी कॉस 30 डिग्री का मान ले लेते हैं, कितना आ गया √3/2। देखिए ये दोनों कभी बराबर होगा नहीं ना, बराबर होगा सभी मानों पर सत्य ये नहीं हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, यानी यहाँ सत्य हो गया। लेकिन जो है हम देख लेते हैं, थीटा का मान ले लेते हैं, मान लीजिए कि हम इसमें से ले लेते हैं कोई भी ले लीजिए, इसमें से 30 डिग्री ही ले लेते हैं, 30 डिग्री नहीं तो 0 डिग्री ले लेते हैं। थीटा का मान मान लीजिए कि हम 0 डिग्री लेते हैं, तो देखिए साइन 0 डिग्री हो जाएगा बराबर कॉस भी कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब देखिए तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री का मान देखिए कितना है, सॉरी साइन 0 डिग्री का मान 0 है और कॉस 0 डिग्री का मान कितना है, देखिए तो 1 है। 0 और 1 कभी बराबर है नहीं ना है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारा असत्य है, ये भी क्या है असत्य, ये सत्य नहीं है, लिखेंगे यहाँ पर असत्य। और कारण में जो है आप ये लिख सकते हैं इतना, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया असत्य हो गया, यानी चौथा। अब देखिए 5वां कह रहा है कि क्या ए का मान यदि 0 हो जाए तो कॉट ए परिभाषित नहीं हो सकता, यानी कॉट 0 डिग्री का मान पूछ लिया। देखिए कॉट 0 डिग्री का मान कितना है, देखिए यहाँ कॉट 0 डिग्री का मान, यानी ये परिभाषित नहीं है सच में, यानी अपरिभाषित है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। यानी ये कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है, यानी अनडिफाइन होता है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है 8.2 एक्सरसाइज हमारा पूरा कंप्लीट होता है चौथा क्वेश्चन के जरिए। अब देखिए उसके बाद जो है आगे वीडियोस में हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरक कोण के लिए, तो तब तक जो है जितना पढ़ाए हैं उसको आप तैयारी कीजिए। उसके बाद फिर मिलते हैं अगली वीडियोस में। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।